उस टापू का कोई नाम नहीं था किसी नक्शे पर, लेकिन जो थोड़े से लोग जानते थे उस जगह को, वो उसे कहते थे टाइडफॉल रॉक। समुंदर के बीचों बीच नॉर्थ अटलांटिक में काले पत्थर की एक मुट्ठी जैसे उठी चट्टान, हर वक्त ठंडी नम हवा से भीगती हुई, और उस पर बस चीलों की डरावनी चीखें गूंजती थी। और सबसे ऊपर एक अकेला टाइडफॉल लाइट हाउस, जैसे अंधेरे और समुंदर से लड़ता एक चौकीदार, जो 20 मील दूर तक अपनी सफेद रोशनी फैला रहा था, जो जहाजों को रास्ता दिखाता था और उन्हें उस टापू के नुकीले पत्थरों से बचाता था। यहीं पर पहुंचा आरिस थॉर्न, एक आदमी जो कुछ पीछे छोड़कर भागा था। वो यहां आया था पुराने लाइट हाउस कीपर फिनिगन की जगह लेने, जो कहते हैं कि अकेलेपन और नमी से पागल हो गया था। पर मैरिटाइम अथॉरिटी ने कहा कि बीमार था। आरिस को लगा अकेलापन, शांति बिल्कुल चाहिए। जब सप्लाई देने वाली बोट उसे उतार रही थी तो कप्तान ने उसे एक भारी लेजर दी, पुराने फिनिगन की डायरी और चाबियां। फिर बस एक ही बात कही, हर पेज पढ़ना, खासकर आखिरी वाले। लाइट जलती रहे ये जरूरी है, और ध्यान रखना ये चट्टान अपने खुद के नियमों से चलती है। आरिस कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बोट चली गई। पहले कुछ दिन लाइट हाउस अंदर से बूढ़ा था, दीवारों पर नमी टपक रही थी, सीढ़ियां चीखती थी। ऊपर एक बड़ा सा लैंप था जिसकी धड़कन जैसे आवाज आती थी, क्लंक क्लंक क्लंक। आरिस ने सोचा कोई बात नहीं, सुकून मिलेगा। पहली रात लाइट जलाने के बाद उसने डायरी पढ़नी शुरू की। पहले तो मौसम, सामान, जानवर सब नॉर्मल था, लेकिन फिर पन्नों की लिखावट बदल गई। डर, घबराहट, पागलपन सब साफ दिखता था। डायरी के डरावने नोट्स। 17 अक्टूबर, धुंध बहुत गाढ़ी। फिर से सुना खुरचने जैसी आवाज, जैसे कोई नीचे चट्टानों पर पंजे रगड़ रहा हो। सील नहीं है ये जानबूझकर हो रहा है। 3 नवंबर, ज्वार अजीब है। 4 से कहीं ज्यादा पानी चढ़ा। रिफ के पास कुछ परछाइयां देखी, लंबी, गहरे रंग की, पानी के बहाव के उलट तैर रही थी। 1 दिसंबर, लाइट झपकी 1 सेकंड को, जैसे कमरे से गर्मी खींच ली गई हो। हवा में कुछ शब्द सुने, पुराने, बहुत पुराने। फिर आया आखिरी हिस्सा, द रूल्स ऑफ द रॉक चिल्लाकर, मोटे अक्षरों में लिखे हुए, चट्टान के नियम, रूल्स ऑफ द रॉक। 1, लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। हर 4 घंटे में मशीन घुमाओ, लेंस चमकाओ। लाइट बंद हुई तो वो रास्ता जानते हैं। 2, फुसफुसाहट की बात मत सुनो, वो हवा में होंगी, खासकर धुंध में या अमावस्या की रात। ध्यान मत दो, जवाब मत दो, सोच में भी नहीं। 3, सूरज ढलने के बाद हाई टाइड लाइन के नीचे मत जाना, वहां सब उनका है। जो चट्टान लगे वो चट्टान नहीं हो सकता, जो लहर लगे वो कुछ और हो सकता है। 4, कोने में कुछ हिलता दिखे तो सीधे मत देखो, नजर हटा लो, लाइट पर ध्यान दो। सीधा देखने से उन्हें यकीन हो जाता है कि तुमने देखा। 5, पूरा नाम कभी मत बोलो, यहां नामों में ताकत होती है, खासकर यहां। 6, हर महीने जो सप्लाई बोट आती है वही तुम्हारी उम्मीद है। अगर छूट गई तो अब तुम उनके हो। फिर आई पहली रात। सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक भयंकर तूफान आ गया, बिना चेतावनी। हवा इतनी तेज कि टावर हिल गया। बारिश ने खिड़कियां पीट डाली, और लहरें जैसे समुंदर खुद लाइट हाउस को निगलना चाहता हो। तभी अचानक जनरेटर फेल हो गया। लाइट हाउस का निचला हिस्सा अंधेरे में डूब गया। आरिस दौड़ा नीचे, पानी में भिगोकर जनरेटर ठीक करने। तभी सुनी आवाजें, क्लिक क्लिक क्लिक, जैसे पत्थर एक दूसरे से रगड़ रहे हों। और फिर फुसफुसाहट, आरर एस उसका नाम। उसने जबरदस्ती खुद को मशीन पर फोकस कराया और जैसे तैसे लाइट वापस चालू हुई। पर वो जान चुका था नियम टूटा है।
उसके बाद की रातें हर दिन डर और गहरा हो गया। रात को कभी कभी कुछ खरोंचने की आवाजें आती। एक बार टावर के पास 3 लंबे पंजों जैसे निशान मिले, मानव से बड़े पंजे। आरिस अब नियमों को मजाक नहीं मानता था। वो जी रहा था अब उन्हीं में। पर एक रात लाइट बुझ गई। एक आवाज, भीगी हुई, पत्थरों से भारी, नीचे से टावर चढ़ती हुई आ रही थी। सीढ़ियां चरमराई। आरिस थॉर्न, हम याद रखते हैं। वो डर में अपनी जगह जम गया। वो नाम सोच गया, पूरा नाम। और बस नियम 5 भी टूट गया। तभी आखिरी पल में उसने स्पेयर बल्ब लगा दिया। लाइट वापस जली। एक भयानक समुंदर जैसा चीख सुनाई दी। जो भी था वो भाग गया, बचने की आखिरी उम्मीद। फिर 3 दिन तक उसने बमुश्किल जिंदा रहकर लाइट चलाई। कोई नींद नहीं, कोई खाना नहीं। पर आखिरी रात धुंध छा गई, समुंदर पूरी तरह शांत। और फिर वो आया। नहीं, बाहर से नहीं, लाइट हाउस के अंदर। आरिस ने उसे लेंस की रिफ्लेक्शन में देखा। कंधों तक झुका, हरा चमकीला, बाल्टी जितनी आंखें, और एक डरावना हाथ जो ब्रास पर बने नामों की ओर इशारा कर रहा था। फिनिगन। और अब आरिस थॉर्न भी वही लिखा जाने वाला था। तभी फॉगबेल, सप्लाई बोट, उम्मीद की आखिरी किरण। पर बहुत देर हो चुकी थी। आरिस दौड़ा बाहर, खुशी से रोता हुआ। बोट नजदीक थी, धुंध में से आती हुई। पर जब वो खड़ा था, वो भूल गया हाई टाइड लाइन। वो उस लाइन को पार कर चुका था। धुंध जो शाम जैसी थी, उसे उस पार ले जा चुकी थी। नीचे पानी में कई परछाइयां। फिर आवाज आई, रुक जा। कोई आदेश नहीं था, ये हुक्म था। उसने कोशिश की बोलने की, पीछे हटने की, नहीं हो पाया। पर कुछ। कैप्टन चिल्लाया, अरे तुम ठीक हो? फिनिगन की जगह कौन आया था? पर आरिस कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। फिर बोट ने वापस जाना शुरू कर दिया। वो बस देखता रहा, अपनी आखिरी उम्मीद को धुंध में खोते हुए। और नीचे पानी से वो आए। अब वो भी एक कीपर है। लाइट अभी भी जल रही है, पर अब वो उसके लिए नहीं, उनके लिए है। आरिस थॉर्न अब टाइडफॉल रॉक का रखवाला है, हमेशा के लिए।